प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर, और आज की वीडियो में हम 21वीं वर्कशीट को समझने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में पहला पार्ट हमारा 2 बैलों की कथा। इस पार्ट के कुछ वर्कशीट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आइए और आगे बढ़ते हैं और इस पार्ट के अगले अंश को पढ़ते हैं, समझते हैं, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। और अगर आपकी पुरानी वर्कशीट छूट गई हो तो वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप पुरानी वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं और अपना चैप्टर समझ सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। गया झूरी के घर से दोनों बैल गया के घर आते हैं और गया के घर से भागकर वापस झूरी के घर चले जाते हैं। फिर से गया उन्हें लेने आता है और इस बार वो उन्हें बहुत पनिशमेंट यानी कि बहुत सारा काम लेता है, खाने को कुछ नहीं देता है, साथ में बहुत मार भी पड़ती है। तो फिर क्या हुआ, आज फिर से दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों बैल बहुत अच्छा खाना खाते, लेकिन यहाँ पर सूखा भूसा उन्हें अच्छा नहीं लगा। दोनों चुपचाप खड़े रहे, खाया नहीं, कुछ नहीं खाया। एक तो झूरी से गुस्सा है कि बेचा क्यों, ऊपर से जो नया मालिक है गया, वो ना खाना खिलाता है ना प्यार करता है, खूब मारता है और खूब सारा काम भी करवाता है, इसलिए चुप थे। घर के लोग जब भोजन करने लगे, गया के घर के सारे लोग जब भोजन करने लगे, खाना खाने लगे, तो उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली, घर से बाहर निकली। एक छोटी सी लड़की आई घर से और वह 2 रोटियां हाथ में लेकर बाहर निकलती है और दोनों के मुंह में एक एक रोटी देकर चली जाती है। थोड़ा सा पिक्चर में देखते हैं। देखिए ये लड़की है जो कि देखो एक रोटी साथ में और एक रोटी साथ में, और ये क्या करती, एक हीरा को और एक मोती को, दोनों को एक एक रोटी खिलाकर चली जाती है। तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है दोनों को एक एक रोटी से? इतने बड़े बैल, इतना चारा खाने वाले, एक एक रोटी से क्या होगा? उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती। भाई ऊँट के मुंह में जीरा आपने सुना होगा, इतना बड़ा ऊँट, और उसके मुंह में अगर आप जीरा डालो क्या फ़र्क पड़ेगा? उसे जीरा उसके मुंह में पता चलेगा ही नहीं कहाँ गया। अगर आप वही जीरा चींटी को डाल दो तो चींटियाँ जो है उन्हें बड़े चाव से खाएंगी और वो चींटी का बहुत लंबे टाइम तक खाना हो जाएगा। लेकिन दोनों बैलों को एक एक रोटी से क्या फ़र्क पड़ेगा? पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कई बार क्या होता है कि हमें प्यार से, अगर प्यार से हमें कम मिले, थोड़ा सा मिले, तो हम उसमें भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, हम उसमें भी खुश हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, प्यार से मिला, कम मिला। लेकिन इसके उल्टा अगर हमें मार के पीट के खूब सारा भी मिल जाए, खूब सारा भी खिलाए, तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा। सेम यहाँ पर है, प्यार से दोनों बैलों को एक एक रोटी मिल रही है तो मानो उनके हृदय को भोजन मिल गया। भाई पेट को भले ना मिले लेकिन हृदय को तो मिला, अच्छा लगा। क्या यहाँ भी किसी सज्जन का वास है? सोचने लगे कि इस गया के घर में भी कोई अच्छा इंसान है, कोई अच्छी लड़की है, कोई सज्जन है। कौन है ये लड़की? ये लड़की भैरव की है। ये गया की नहीं है बल्कि ये भैरव की है और उसकी माँ मर चुकी थी, तो सौतेली माँ उसे पाल रही है। सौतेली माँ यानी कि गया की बीबी इसे पाल रही है। सौतेली माँ है, सौतेली माँ उसे बहुत मारती रहती थी, जैसे दोनों बैलों को मार पड़ती थी। इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। दोनों बैलों की और छोटी लड़की की कंडीशन एक जैसी। पहली कंडीशन क्या है? दोनों बैल नए घर में हैं, यानी कि सौतेले घर में। इसी तरह यहाँ पर छोटी लड़की भी सौतेले घर में है, पहली कंडीशन। दूसरी, दोनों बैलों को भी मारा पीटा जाता था और इस लड़की को भी मारा पीटा जाता था, तो सिमिलरिटी है दोनों में। तीसरी चीज़, दोनों बैलों से भी खूब काम करवाया जाता
और इस लड़की से भी खूब काम करवाया जाता। सिमिलरिटी आ गई। चौथी चीज़, दोनों बैलों को भी रूखा सूखा दिया जाता और लड़की को भी भरपेट खाना नहीं मिलता था। अपनी जैसी कंडीशन देख कर के लड़की की क्या होगी, आत्मीयता, अपनापन, सेम। जब आपको लगता है कि यार स्टोरी तो आपकी ही तरह है, तो आप भी कहते यार हाँ ये मेरी तरह है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और अड़ते। शाम को फिर से थान पर बांध दिए जाते और रात को फिर वही बालिका उन्हें एक एक रोटियां खिला जाती। भाई गया तो इनको खिलाने वाला इस तरह। प्रेम के प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, क्योंकि एक एक रोटी इन्हें प्यार से मिल रहा था। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दोनों बड़े गुस्से में। एक तो गया से गुस्सा, खाना नहीं देता, मारता पीटता है, ऊपर से झूरी से गुस्सा, आखिर बेचा क्यों, हम और काम कर लेते। तो बहुत सारे सवाल थे। तो चलिए यहाँ पर कुछ सवाल हैं, प्रश्न हैं, इनके आंसर मैं आपको लिखकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए पहला सवाल है, किनके सामने और कैसा भूसा लाया गया। दो सवाल हैं, किनके सामने लाया गया और कैसा भूसा लाया गया। गया के घर हीरा और मोती दोनों बैलों के सामने सूखा भूसा लाया गया, जो दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं था। दोनों बैलों के सामने लाया गया और सूखा भूसा लाया गया। ठीक है। दूसरा सवाल है, जब घर के लोग भोजन करने लगे तब क्या घटना हुई, कुछ हुआ वहाँ पर क्या। जब घर के लोग भोजन करने लगे तब एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लाई और दोनों बैलों को एक एक करके खिलाकर चली जाती है। तो दोनों बैलों को एक एक रोटी वो लड़की खिला जाती है जब सारे लोग भोजन करने लगते हैं। तीसरा सवाल है, वह लड़की कौन थी। तो ये आपके लिए MCQ है ना। तीनों में से एक ऑप्शन सही है। तो वह लड़की किसकी थी, बहनों की, गया की या पड़ोसी की। तो अभी आपको बताया ना मैंने, वह लड़की किसकी थी, बहनों की थी। तो आप आंसर पूरा लिखोगे, कंप्लीट आंसर आपने यहाँ पर लिखना है। और अगला सवाल है, बालिका की 2 रोटियां खाकर बैलों की क्या दशा हो रही थी। भाई एक एक रोटियां खा रहे हैं ना। बालिका की 2 रोटियां खाकर बैलों की भूख तो क्या शांत होती, कोई भूख पर फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दोनों की आत्मा की भूख जरूर मिट गया। दोनों की जो आत्मा है, दोनों को आत्मा की भूख मिट गई, यानी कि उनके मन को शांति मिली। पेट भले भर न पाए, लेकिन दोनों का मन जरूर तृप्त हो गया, मन जरूर भर गया। अगला सवाल है, उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके बताएं। इनमें चारों में से सही ऑप्शन कौन है। वि जमा द्रो, विद्रोह जमा ह, विद्र जमा ओ या विद जमा रोह। तो सही ऑप्शन इसका पहला है, वि जमा द्रोह। तो ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूँगा आपको समझ आई होगी। कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट हमें करेंगे कि आपको आज की वर्कशीट कैसी लगी और आज की वर्कशीट से आपने क्या सीखा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।